एक लड़का जो अमीर बनना चाहता था, उसे शेयर मार्केट में बहुत रुचि था। 11 वर्ष की उम्र में उसने अपना पहला शेयर $38 के भाव में खरीदा। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने देखा कि उसके शेयर का भाव नीचे गिर रहा है। यह देखकर वह परेशान हो गया और भाव बढ़ने का इंतजार किया, और जब शेयर का भाव $40 का हो गया तब उसने अपना शेयर बेच दिया और उसे $2 का प्रॉफिट हुआ। अगले कुछ दिनों बाद वही शेयर्स का भाव $200 का हो गया। यह देखकर उस लड़के को बहुत पछतावा हुआ। उस दिन उस लड़के को एक सीख मिली कि शेयर मार्केट में जो धैर्यवान होते हैं वही बड़ा पैसा कमाते हैं। जिस लड़के की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा इम्पेशेंस से पेशेंस को मिलता है। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर कोई कंपनी अच्छा है और उस कंपनी का प्रोडक्ट और फंडामेंटल अच्छा है तो कंपनी को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ऐसे ही कंपनी में हम निवेश करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे कि कोका कोला कंपनी। इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा है, और इस अवसर को देखते हुए वॉरेन बफे ने कोका कोला कंपनी में सस्ते भाव पर निवेश किया, जो आगे चलकर उस निवेश का 16 गुना हो गया। ऐसे ही कुछ उदाहरण इंडियन शेयर मार्केट का है, जैसे मैरिको, ब्रिटानिया, IRCTC, जो अपने निवेशक को अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ऐसे अच्छे कंपनी में आप निवेश करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले आपको अच्छी कंपनी की पहचान होनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने आना चाहिए, और साथ ही कंपनी का मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए। लेकिन हर इंसान वॉरेन बफे जितना स्मार्ट नहीं होता। हर इंसान को फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता। तो क्या हम निवेश नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ आसान तरीकों को फॉलो करके। जैसे कि पहला, कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस बेसिक नीड होना चाहिए, यानी कि कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हों, या वो कंपनी जिसका सर्विस लेना हर कोई पसंद करता हो, ऐसा कंपनी होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का सर्विस या प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। जिस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा है और ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तो कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता होना भी ज़रूरी है, ताकि उसी कैटेगरी के कंपनियों से कंपटीशन में प्राइस बैरियर बनी रहे। इससे कंपनी का ग्रोथ तेज़ी से होता है, जो निवेशक के लिए एक अच्छा सिग्नल है। तीसरा, कंपनी का प्रोडक्ट उसकी कैटेगरी में मार्केट लीडर होना चाहिए। आप जिस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट उसकी कैटेगरी में, यानी कि उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट से बेहतर या मार्केट लीडर होना चाहिए, ताकि कंपनी को प्रोडक्ट सेल्स करने में आसानी हो और लगातार ग्रोथ भी होता रहे। इससे कंपनी को दूसरे सेम कैटेगरी के कंपनियों से मुकाबला आसान हो जाते हैं, क्योंकि लोग लीडर को ही पसंद करते हैं। जैसे कि कोका कोला पेय पदार्थ में मार्केट लीडर है, वैसे ही पैराशूट नारियल ऑयल हेयर ऑयल के मामले में मार्केट लीडर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट सस्ते में देश के हर कोने में उपलब्ध है। ये 3 तरीकों से आप किसी भी अच्छी कंपनी की पहचान कर सकते हैं, लेकिन ये 3 तरीकों को जानकर किसी भी समय किसी भी भाव पर आपको निवेश नहीं करना है। अच्छे रिटर्न पाने के लिए इन 3 तरीकों के साथ सस्ते भाव पर हाई ग्रोथ वाले कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। किसी अच्छी कंपनी का भाव अगर हाई वैल्यूएशन पर है तो उस भाव पर कभी भी निवेश न करें। सही समय का इंतज़ार करें, क्योंकि ऊपर जाने वाली हर चीज़ कभी न कभी नीचे ज़रूर आती है। जब मार्केट किसी खराब न्यूज़ के कारण गिरावट दिखाता है, तब सभी लोग अपना निवेश बेचकर मार्केट से बाहर निकलते हैं, और इस पैनिक सिचुएशन के कारण अच्छी कंपनी का भाव भी गिर जाता है, और यहीं पर नए निवेशक गलती करते हैं। गिरते हुए भाव को देखकर अवसर समझकर शेयर खरीद लेते हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि सस्ता शेयर और सस्ता हो सकता है। पहले पैनिक सिचुएशन को ख़त्म होने दें। भाव जितना गिरना है गिर जाने दें। थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि शेयर का भाव गिरने के बाद रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाएगा। यहीं पर आपको निवेश करने का मौका मिलेगा, और इस सस्ते भाव में निवेश करने से आपको अपने निवेश में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है, यानी आपके निवेश में नुकसान से सुरक्षा। क्योंकि अच्छी कंपनी जिसका फंडामेंटल और मैनेजमेंट सही है, वो कंपनी बाकी कंपनियों के मुकाबले जल्दी रिकवरी करती है और शेयर का भाव भी बढ़ने लगता है, जो कि निवेशक के लिए अच्छी बात है। और मान लो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है और शेयर मार्केट लंबे समय के लिए मंदी में चला जाता है, तो भी शेयर का भाव शून्य नहीं होगा, क्योंकि अच्छी कंपनी के पास ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए सही मैनेजमेंट होते हैं, जो इससे उबर कर फिर से ऊंची उड़ान भरते हैं। और अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में दम नहीं है या मैनेजमेंट खराब हो, तो कंपनी डूब सकता है।
ऐसे कंपनी में निवेश करने से बचें। तो दोस्तों, सोच समझकर और फाइनेंशियल प्लानिंग करके ऐसे कंपनी में निवेश करें जो अपने निवेशकों के हित में कार्य करते हैं। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।